जयपुर से आया हूँ और इस गणना को लेकर के और इस दुख के साथ आना पड़ता है हमारे को। जहाँ भी मीटिंग होती है जहाँ जाना पड़ता है। हमारे साथ सरकार ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया और ये धोखा हमेशा होता रहता है हमारे साथ। अब इस धोखा मिटाने के लिए हमारे को एकजुट होना पड़ेगा, एकता दर्शानी पड़ेगी। जहाँ तक जाना होगा जहाँ जाएंगे। वो कहते हैं आप बुलाना आप में, बंदया आप में आप, सो तू ढूंढ फरता बंदा सोई आपो आप। अब हमारे में बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, ज्ञान भी है, लेकिन हमारे ज्ञान को वोटों के टाइम पर हमारे लोगों को वंचित कर देते हैं लोग। किसी को दारू पिला दिया, किसी को मांस खिला दिया, किसी को कपड़ा दिला दिया, किसी को नाच दिला दिया। ये बीजेपी के लोग हो चाहे कांग्रेस के हो, पैसा से हमारे लोगों को वंचित करके वोट ले करके। और अम्बेडकर जी ने बताया था 80% हमारा गोमंतु का अर्थ गोमंतु एसी एसटी ये नीची श्रेणी मानते उन लोगों का 80% वोट है। तो 80% वोटों को हमारे को ठग विद्या करके वोटों को ले लेते हैं। और 20% के लोग, ये पेन का बताया था अम्बेडकर साहब ने, 100% का पेन है ये। और 100 में से 80% हमारी गरीब जातियां और गोमंतु जातियां एसी एसटी ये होती है, और 20% सर्वर जाति होती है। अब ये 20% ऊपर रह जाती है और इनको जेब में रख करके राज करते हैं लोग, भूल भुलैया करके। तो इस प्रकार से 80% जातियां हैं, इनको होश होना चाहिए, इनको भी ज्ञान होना चाहिए। आज हमारे राजस्थान के अंदर एक गांव है मेणाओं का बामनवास, एक ही गांव के अंदर 40 कलेक्टर है, एक समाज का 40 कलेक्टर है। और हमारे 40-50 लाख की आबादी है गोमंतु, एक भी कलेक्टर नहीं है हमारा, कोई अधिकारी नहीं है, कोई अच्छा मिनिस्टर नहीं है। हमारी बीड़ा कौन उठाएगा? इस कारण से हम लोग दबे हुए हैं और भूल में डाल के हमारी पूरी आज़ादी को खत्म कर देते हैं लोग। आज़ादी को 80-85 साल हो गया, आज तक हमारे को यह पता नहीं चला आज़ादी क्या होती है। हमारा बच्चा फटेगा उनको भी नंबरों से निकाल देते हैं, उनको पास नहीं होने देते हैं, नौकरी का मौका नहीं मिलता। कोई कलेक्टर बन गया तो पहले उसका बच्चा और उसका परिवार का को लगाएगा वह। कोई भी बड़ा मिनिस्टर बन गया तो खुद का परिवार का बच्चा को लगाएंगे। हमारा गोमंतु का गरीबों का बच्चा पढ़ते हुए भी योग्यता के अनुसार भी उसको न्याय नहीं मिलता। तो अब हमारे को भी ध्यान हो गया इस बात का, सरकार ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया। पत्रकार बंधु से मेरा नमस्कार है, पुलिस वाले से भी कहते हैं, हमारे रायका साहब भी बैठे हैं और भी कार्यकर्ता गोमंतु के सभी है। और आशा लेकर के आते हैं भाई कोई सी मीटिंग में तो हमारा हल होगा। अभी 2-3 महीना से हमारी चल रही है भागदौड़ और रैलियां निकालना, विधानसभा पर धरना देंगे, सभी होने का काम करेंगे, लेकिन इतना ढीला ढील से काम नहीं होगा हमारा। अब तो ताकत लगानी पड़ेगी फुल, जब हमारा काम होगा। विधानसभा चलेगी तो 2-4 लाख आदमी को विधानसभा को घेरनी है अब की बार, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गोली फायरिंग कर दे, वो 2-4 मर जाएंगे। गुजरों का आरक्षण के लिए 82 लोगों को मार दिया, जब उनको हक मिला। अपने भी मर जाएंगे, दूसरे भी आदमी क्या हो गया, अपने बच्चों के लिए तो मर जाएंगे। हिम्मत करेंगे तो ये साथ करना पड़ेगा अपने को। तो अब ये डील नहीं देना हमारे को। रायका साहब को भी कहना मेरा हाथ जोड़ के, ये थोड़ी ताकत करना पड़ेगा अपन को। इस रैली में कम से कम 2000 आदमी होना चाहिए। कलेक्टर साहब को मालूम होना चाहिए भाई गरीब है ये लोग, जब रोड पर आए हैं बाग के, और इनको न्याय देना पड़ेगा। वो बायोडाटा दिल्ली भेजेगा, जयपुर भेजेंगे, मुख्यमंत्री को देंगे, राज्य सरकार को देंगे। अब ये बड़ी ताकत का काम है तो थोड़ी अपने को भी सीखना पड़ेगा। तो ये कहना है मेरा, थोड़ा डील मत करो इस काम में, ध्यान से काम करेंगे तो अपना काम होगा, जरूर काम होगा अपना। एक मारवाड़ा था, वो छेली तरह था, तो उसकी एक छेली को जानवर ने पकड़ लिया। एक प्रस्थान है तो छेली को पकड़ लिया, तो वो छेली बोल रही है कि बाबूजी मेरे को आजाद छोड़ दो और कल मेरे को पकड़ लेना आप। तो कहकर छूट गई कि तेरा नाम बता भाई, कि मेरा नाम बुली है। और दूसरे दिन और फिर फाजी आ गई वहां, अरे क्या बुली आजा आजा, कहते भाई मैं जान गई कौन आऊली, आप तो खाते हो जनता को, निकलते हो हमारे को। तो ये दोनों पार्टी हमारे को जनता को निकल रही है, इनका हक देने का कोई ये नहीं है संभावना। ये सिर्फ अत्याचार करने के अलावा कोई बात ही नहीं है। गोमंतु समाज जिंदाबाद, डेंटी समाज जिंदाबाद। देखो ये होता है जुड़ाव और ये होती है एकता की मिसाल।
आज हमारे बीच में मिराशी समाज का डेलीगेशन बहुत ही जोर और जोश के साथ हमारे इस बहिष्कार आंदोलन में शामिल होने जा रहा है। तो इस मिराशी समाज का डीएनटी समुदाय हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करता है तहे दिल से। और हम आगे आपके साथ ऐसे ही कड़ी से कड़ी जोड़कर हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, और आपका हक और अधिकार वो हम हर हालत में लेकर के रहेंगे। राजस्थान की सरकार को आज से ही अपने सबक ले लेना चाहिए कि इन समाजों ने आज तक बहुत अपने आप को पीछे रख लिया, लेकिन आज के बाद ये समाज जाग चुका है और अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। मिराशी समाज का हार्दिक आभार और स्वागत।